चलिए स्टार्ट कीजिए, पढ़िए। इनके साथ साथ गांधी जी को भी किसी प्रकार के आंदोलन से निषेध किया गया। हाँ, किसी प्रकार से गांधी जी को इस आंदोलन से दूर करने का प्रयास किया गया, परंतु उन्हें किसानों के कष्टों के बारे में जानकारी हासिल करने की पूर्ण स्वतंत्रता भी दे दी गई। हाँ, लेकिन उन्हें यह कहा गया, यह आजादी दिया गया कि आपको कौन कौन सा किसान की क्या है समस्या है, कष्ट है, उसको भी सुनने का प्रयास करिए। इस क्रम में गांधी जी ने पहली बार बिहार के किसानों की समस्याओं विशेषकर चंपारण के किसानों की समस्या। हाँ, इसी क्रम में गांधी ने पहली बार बिहार के किसानों की समस्या यानी विशेषकर चंपारण के किसानों को क्या किया, समस्या को समझने का प्रयास किया। यानी बिहार के जो चंपारण में था वहां पर क्या क्या था, किसानों की समस्या था, इसको भी समझने का प्रयास किया। गांधी जी के दबाव पर सरकार ने चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया। हाँ, गांधी के दबाव पर सरकार ने चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया, यानी लिखे गए गांधी के दबाव पर सरकार ने गांधी के दबाव पर सरकार ने गांधी के दबाव पर सरकार ने एग्रेरियन कमेटी का गठन किया। एग्रेरियन चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया गया। चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया। एग्रेरियन कमेटी का गठन। कमेटी का गठन किया। तो देखिए, आपको गांधी के दबाव पर, यानी गांधी जी जब दबाव बनाने लगे थे तो आपको सरकार ने चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया गया। तो बताइएगा, यहां से एक बात पूछा जा सकता है कि गांधी जी के दबाव पर सरकार ने किस कमेटी का गठन किया, तो बताएगा चंपारण एग्रेरियन कमेटी। किस कमेटी का गठन किया? चंपारण एग्रेरियन कमेटी। किस कमेटी का गठन किया? चंपारण एग्रेरियन कमेटी। गांधी जी भी इस कमेटी के सदस्य थे। यानी जो चंपारण एग्रेरियन कमेटी थे, इसके सदस्य आपको गांधी जी भी हुआ करते थे। इस कमेटी में यह सिफारिश दी कि तीन-कठिया व्यवस्था समाप्त कर दी जाए और इसके साथ ही अन्य कर भी समाप्त कर दिए जाए जो किसानों को देने पड़ते थे। हाँ, देखिए, इस कमेटी यानी चंपारण एग्रेरियन कमेटी के तहत गांधी जी ने यह सवाल उठाया कि जो तीन-कठिया व्यवस्था है, जो किसानों को कर दिया जाता है, इसको क्या कर दिया जाए, समाप्त किया जाए। किसके तहत? आपको चंपारण एग्रेरियन कमेटी के तहत। तो देखिए, यहां से यह भी प्रश्न पूछ सकता है, महात्मा गांधी ने जो तीन-कठिया व्यवस्था था उसको समाप्त करने के लिए कहा गया, किस कमेटी के तहत? चंपारण एग्रेरियन कमेटी। किस कमेटी के तहत कहा गया था? चंपारण एग्रेरियन कमेटी। आगे पढ़िए। बढ़ाए गए लगान की दरों में कमी की जाए और जो वसूली अवैध रूप से किसानों की जा चुकी थी उसका 25% किसानों को लौटाया जाए। हाँ, बढ़ाए गए लगान की दरों में कमी की जाए, यानी जो लगान था, जो टैक्स था, उसमें जो बढ़ाया गया था उसमें आप क्या कीजिए, कमी कीजिए। साथ ही साथ उसका अवैध रूप से जो किसान से जो टैक्स लिया गया था उसका 25% क्या किया जाए, वापस किया जाए। 25% जो टैक्स है वह क्या किया जाए, वापस किया जाए। समझ गए? किसानों की 25% क्या करिए, टैक्स वापस कीजिए। क्या कीजिए? टैक्स वापस किया जाए। समझ गए? वापस कीजिए। समझ गए? तो देखिए, यहां से यह भी पूछा जा सकता है कि गांधी जी के द्वारा जो किसान को
अंग्रेजी सरकार के द्वारा किसानों के ऊपर जो अवैध रूप से टैक्स लिया जाता था उसका कितना परसेंट गांधी जी ने वापस करने को कहा? कितना परसेंट? 25%। कितना परसेंट? 25%। कितना परसेंट? 25%। कमेटी के इन सिफारिशों को 1919 के चंपारण एग्रेरियन एक्ट के रूप में पारित किया गया। कमेटी के यानी जो चंपारण एग्रेरियन कमेटी थे उसके तहत कहा गया कि कमेटी की इन सिफारिशों को 1919 के चंपारण एग्रीगेट कमेटी के रूप में क्या किया गया? पारित किया गया। यद्यपि यह आंदोलन किसानों की समस्याओं से संबंधित था, परंतु गांधी जी के अधिकांश सहयोगी जो शिक्षित मध्यम वर्ग से थे, जैसे राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, गोरख प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद तथा धरणीधर प्रसाद आदि ने चंपारण सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। यद्यपि यह आंदोलन किसान की समस्या संबंधी यानी जो चंपारण सत्याग्रह था, जो चंपारण आंदोलन था वह किससे संबंधित था? आपको किसानों से संबंधित था। क्या से संबंधित था? किसानों से संबंधित थे। इसके कुछ इसमें परंतु गांधी जी के अधिकांश सहयोगी जो शिक्षित मध्यम वर्ग से थे, जैसे राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, गोरख प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद तथा धरणीधर प्रसाद आदि ने चंपारण सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका अदा। यानी ये सब नेता था जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जो किसानों की समस्या के लिए जो महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह किया था, ये सब उनके सहयोगी ने काफी क्या किया? उनको मदद करने का काम किया, सहयोग करने का काम किया। स्थानीय महाजनों और गांव के मुखियारों ने भी गांधी जी का सहयोग दिया। स्थानीय महाजन यानी यहाँ वहाँ पे स्थानीय लोग रहा करते थे, वो भी गांधी जी को क्या किए? काफी सहयोग की और काफी बढ़ चढ़ के भाग लिए। अब इसलिए सहयोग करेंगे क्योंकि वहीं के नाम जनता की समस्या, जो किसान की जो आम जनता है यानी चंपारण की, वहीं के क्या थे? आपको समस्या थे। चूंकि गांधी जी ने इस आंदोलन में अपने सिद्धांतों सत्य और अहिंसा को आधार बनाया था, चूंकि इसलिए इसे चंपारण सत्याग्रह भी कहा जाता है। गांधी जी ने इस आंदोलन को अपने सिद्धांतों में सत्य और अहिंसा के आधार पर, इसलिए इसे चंपारण सत्याग्रह। अब पूछा जा सकता है जो चंपारण सत्याग्रह ही इसका क्यों नाम दिया गया? आपको चंपारण सत्याग्रह से इस वजह से नाम दिया गया क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा कि हम आंदोलन करेंगे, हम सभी मिलकर करेंगे, लेकिन सत्य और अहिंसा के मार्ग पे आंदोलन करने के काम करेंगे। सत्य और अहिंसा का मतलब बात विचार विमर्श से किया जाएगा, आपको मारपीट से नहीं किया जाएगा, आपको शांति पूर्वक से किया जाएगा। तो ये वाला पॉइंट लिख लीजिए। गांधी जी ने इस आंदोलन में अपने सिद्धांत गांधी जी ने इस आंदोलन में अपने सिद्धांत सत्य और अहिंसा का आधार बनाए। सत्य और अहिंसा का आधार बनाए। अहिंसा का क्या बनाए? आधार बनाए। जिसे चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। इसे चंपारण सत्याग्रह कहा। चंपारण सत्याग्रह कही चाहे आंदोलन कही। समझ गए? यानी गांधी जी ने इस आंदोलन में अपने सिद्धांत सत्य और अहिंसा का क्या बताया? आधार बताया। बोला गांधी जी हम आंदोलन करेंगे लेकिन सत्य और अहिंसा के आधार पर करेंगे, मारपीट नहीं करेंगे। समझ? जिसे चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। देखिए यहां से इस प्रकार से आपका प्रश्न पूछा जा सकता है कि गांधी जी ने इसे
चंपारण सत्याग्रह क्यों कहा गया? इस वजह से कहा गया क्योंकि गांधी जी का कभी यह मंशा नहीं था कि हम लड़ाई पीट के माध्यम से हम क्या करें, अंग्रेजों के द्वारा बात मनाया। अंग्रेज गांधी जी का यह मंशा था कि हम सत्य और अहिंसा के मार्ग पे आपको इस आंदोलन को क्या बनाए, सफल बनाए। तो चलिए देखिए, अभी हमने चंपारण सत्याग्रह पढ़ा है। चंपारण सत्याग्रह का महत्वपूर्ण बात फिर से रिवीजन करवा देते हैं और रिवीजन करिएगा। पहला बात यही याद रखना, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में। इसके बाद बताइएगा, तीन कठिया व्यवस्था में, तीन कठिया जो व्यवस्था था उसमें कितना हिस्सा पर नील की खेती करना होता था? 3/20 भाग। 3/20 भाग यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा क्या करना पड़ता था? नील की खेती करना पड़ता था। नील की खेती करना पड़ता था, समझ गए? नील की खेती करना पड़ता। अगला बात बताएगा, 3 कठिया व्यवस्था में कुछ सुधार लाने की कोशिश कब किया गया? 1908 ईस्वी में। कब किया गया? 1908 में। कब किया गया? 1908 में। कब किया गया? 1908 में। तो बताएगा 3 कठिया व्यवस्था में सुधार लाने की कोशिश कब किया गया? 1908। 3 कठिया व्यवस्था में सुधार लाने की कोशिश कब किया गया? 3 कठिया व्यवस्था में सुधार लाने की कोशिश कब किया? 1908। अगला बात बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1916 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हो रहा था? लखनऊ में। 1916 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हो रहा था? 1916 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में। चलिए, इसके बाद बताइएगा, किसके कहने पर महात्मा गांधी ने चंपारण की समस्या को सुनने के लिए आपको चंपारण गए? किसकी समस्या पर? राजकुमार शुक्ल। वह क्या चीज थे? किसान थे। क्या चीज थे? किसान थे। किसके कहने पे? राजकुमार शुक्ल। चलिए, अगला बात बताएगा, गांधी जी के दबाव पर सरकार ने कौन सा क्या चीज का गठन किया था? चंपारण एग्रेरियन कमेटी। किस कमेटी का गठन किया था? चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया। किस कमेटी का गठन किया? चंपारण एग्रेरियन कमेटी। किसका गठन किया था? चंपारण एग्रेरियन कमेटी। चलिए, इसके बाद गांधी जी ने इस आंदोलन में अपने सिद्धांतों, गांधी जी ने इस आंदोलन में अपना कौन सा सिद्धांत रखा? सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चलना है। क्या चीज के आधार पे चलना है? सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चलना है। किसके आधार पे चलना है? सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चलना है। सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चलना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है खेरा आंदोलन। आगे क्या है? खेरा आंदोलन। हेडिंग मारिएगा, खेरा आंदोलन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खेरा आंदोलन मान लिए, चलिए पढ़िए। देश के अन्य भागों में भी किसानों के आंदोलन हुए। हाँ, करा कि देश के अन्य भागों में भी किसानों के आंदोलन हुआ, यानी देश के हर एक हिस्सा में किसान का क्या हुआ? आंदोलन हुआ। गुजरात के खेरा जिले में गांधी जी ने लगान की माफी के लिए किसानों की मांग का समर्थन किया। हाँ, देखिए, खेरा में भी आपको किसाने के मसला था। करेक्ट। गुजरात के खेरा जिला, यानी गुजरात में एक जिला है खेरा। खेरा जिला में गांधी जी ने लगान की माफी के लिए किसानों की मांग का समर्थन किया। यानी जो लगान था, जो टैक्स था, देखिए लगान कहिए, टैक्स कहिए, चुंगी कहिए, सब एक ही बात है। समझ गए? चलिए, तो करा कि समर्थन किया, क्योंकि 1917 ईस्वी में अधिवेशन के 1917 ईस्वी में अधिक बारिश के कारण खरीफ की फसल को व्यापक क्षति हुई थी। देखिए, 1917 ईस्वी में काफी क्या हुई थी? बारिश हुआ था और क्षति को क्या हो गया था? नुकसान हो गया था। समझ गए? तो नुकसान हो गया था क्षति के, तो किसान लोग कहां से टैक्स देंगे? कहां से कर देंगे? ऐसा ही स्थिति उनका दयनीय था, बद से बदतर था। समझ गए? बद से बदतर था। लगान कानून के अंतर्गत ऐसी स्थिति में लगान माफी की प्रावधान नहीं था। हाँ, लगान कानून के अंतर्गत ऐसे स्थिति में लगान माफी का प्रावधान नहीं था। आपको अंग्रेजी सरकार के द्वारा कहा गया, आपको फसल हो गया तब पर भी, फसल नहीं होगा तब पर भी, आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको टैक्स देना पड़ेगा तो देना पड़ेगा। आप जिए चाहे मरिए, टैक्स आपको चुकाना ही पड़ेगा। सरकार ने इस आधार पर यह मांग अस्वीकार कर दी। किसानों को लगान नहीं देने के लिए बाहर के लोग भड़का रहे थे। हाँ,
सरकार ने इस आधार पर यह मांग अस्वीकार कर दिया कि किसानों को लगान नहीं देने के लिए बाहर के लोग क्या कर रहे थे, भड़का रहे थे, बाहर के लोग को क्या करते, भड़का रहे थे। सरकार का यह आरोप निराधार था। हाँ, यानी सरकार बेफजूल के बात क्या कर रहा था, बता रहा था, उसका कोई से आधार नहीं था। 22 जून 1918 को यहाँ गांधी जी ने सत्याग्रह का आह्वान किया। हाँ, 22 जून बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। 22 जून 1918 को कह रहा 22 जून 1918 को गांधी जी ने सत्याग्रह का आह्वान किया। 22 जून 1918 को आह्वान किया। समझ गया ना। तो देखिए 22 जून 1918 को गांधी जी ने सत्याग्रह का आह्वान किया, जो वस्तुतः 1 महीने तक जारी रहा। यानी यह गांधी जी ने ऐलान किया कि आप अगर किसानों के कर नहीं माफ करेगा, टैक्स माफ नहीं करेगा, तो हम क्या करेंगे, सत्याग्रह करेंगे। क्या क्या, और जिसका आह्वान भी किए थे 22 जून 1918 को। तो 22 जून 1918 तो बताइएगा गांधी जी ने खेरा सत्याग्रह का आपको इस सत्याग्रह का आह्वान कब किए थे, 22 जून 1918 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 जो वस्तुतः 1 महीने तक जारी रहा। हाँ, जो लगातार 22 जून 1918 को वाहन किए, वह लगातार कितने दिनों तक चला, 1 महीने तक चला। इसी बीच रबी की अच्छी फसल होने और सरकार द्वारा भी दमनकारी उपाय समाप्त करने से स्थिति काफी बदली और गांधी जी ने सत्याग्रह समाप्त करने की घोषणा कर दी। इसी बीच यानी 1 ही महीने के बीच, इसी बीच रबी की थोड़ा अच्छी फसल, अच्छा फसल होने और सरकार द्वारा दमनकारी उपाय को समाप्त करने की स्थिति में काफी क्या हो गई, बदल गई। इसीलिए गांधी जी ने कहा कि यह आंदोलन को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। इस सत्याग्रह के द्वारा गुजरात के ग्रामीण क्षेत्र में भी किसानों में अंग्रेजों की शोषण मूलक कानूनों का विरोध करने का साहस जगा। हाँ, इस सत्याग्रह के द्वारा गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों में अंग्रेजों की शोषक मूलक कानूनों का विरोध का साहस जगा। यानी वहां भी आपको सभी लोग क्या करने लगे, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विरोध करना शुरू कर दिए। चलिए अगला हेडिंग है आपका मोपला विद्रोह। यहां से भी क्वेश्चन पूछता है। अगला हेडिंग मारिए मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह मोपला विद्रोह चलिए पढ़िए। 1917 में पढ़िए। आधुनिक केरल राज्य के मालाबार तट पर भी किसानों का एक बड़ा विद्रोह हुआ जिसे मोपला विद्रोह कहा जाता है। हाँ, आइए आधुनिक केरल राज्य के मालाबार तट पर किसानों का एक बड़ा विद्रोह हुआ जिसे मोपला विद्रोह कहा जाता है। तो देखिए जो मोपला विद्रोह हुआ था केरल राज्य के मालाबार तट पे हुआ था। समझ गए बाबू, केरल राज्य के आपको मालाबार तट पे हुआ था। मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था, केरल राज्य में हुआ था और केरल राज्य के आपको मालाबार तट पे हुआ था। केरल राज्य के मालाबार तट पे हुआ है। मालाबार तट पे समझ गए। यानी आधुनिक केरल राज्य के मालाबार तट पे किसानों को एक बहुत बड़ा क्या हो गया, किसान लोग क्या करना शुरू कर दिए,
विद्रोह करना शुरू कर दिया, जिसे क्या कहा जाता है, मोपला विद्रोह कहते हैं। तो यहाँ से दो को बात याद रखना है बाबू लोग। पहला बात यह याद रखना है कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, केरल में हुआ था। तो मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह क्या हुआ था, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, और केरल के किस जगह पे हुआ था, मालाबार तट पे। कहाँ पे हुआ था, मालाबार। यहाँ से दो बात याद रखना। पहला बात यह याद रखना है कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, केरल में हुआ था। केरल के किस जगह पे हुआ था, मालाबार तट पे, मालाबार तट पे। बोलिए, न तो बैठल जिंदगी भर बैठले रह जाइएगा, कुछ होने वाला ना है। चलिए पढ़िए। मोपला स्थानीय पट्टेदार और खेतिहर थे जो इस्लाम धर्म के अनुयायी थे, जबकि स्थानीय नबूदरी एवं नायर भूस्वामी उच्च जातीय हिंदू थे। हाँ, मोपला स्थानीय पट्टेदार और खेतीहर थे, यानी खेतीहर था, जो खेतीहर मजदूर करता है, जो इस्लाम धर्म के अनुयायी थे, यानी इस्लाम धर्म को क्या करते थे, मानते थे। जबकि स्थानीय नबूदरी एवं नायर भी भूस्वामी उच्च जातीय हिंदू थे। क्या चीज थे, बहुत ऊंचा जाति थे, हिंदू धर्म में ऊंचा जाति थे। अन्य भूस्वामियों की तरह इन्हें भी सरकारी संरक्षण प्राप्त था और पुलिस एवं न्यायालय इनका समर्थन करती थी। हाँ, अन्य भूस्वामियों की तरह इन्हें भी सरकारी संरक्षण प्राप्त है, यानी सरकारी चीज मिला हुआ था, और पुलिस एवं न्याय इनका भी क्या करते थे, समर्थन क्या करते थे, यानी सपोर्ट क्या करते थे। 19वीं शताब्दी में मोपला किसानों का लगान का बोझ बढ़ा और भूमि संबंधी उनके अधिकार नियंत्रित किए जाने लगे। हाँ, 19वीं शताब्दी में मोपला किसानों का लगान बोझ बढ़ गया, यानी मोपला के किसान थे, यानी उसका भी जो बोझ था टैक्स का, कर का, वो क्या हो गया, धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया, धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। इससे उत्पन्न असंतोष ने किसानों एवं जमींदारों के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा कर दी, जो दुर्भाग्यवश सांप्रदायिक हिंसा में परिवर्तित हो गई। हाँ, इससे उत्पन्न असंतोष ने किसानों एवं जमींदारों के बीच क्या कर दिया, संघर्ष की स्थिति पैदा कर, जो दुर्भाग्यवश सांप्रदायिक हिंसा में परिवर्तन हो गया, यानी सांप्रदायिक आधार पे क्या हो गया, हिंसा स्टार्ट हो गया। सन 1921 ईस्वी में एक नई स्थिति उत्पन्न हुई जब कांग्रेस ने किसानों के हित में भूमि एवं राजस्व सुधारों की मांग की और खिलाफत आंदोलन को समर्थन दे दिया। हाँ, 1921 ईस्वी में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जब कांग्रेस ने किसानों के हित में भूमि एवं राजस्व सुधारों की मांग और खिलाफत आंदोलन को समर्थन कर दिया, यानी कांग्रेस ने भी अब किसान के आंदोलन को क्या किया, समर्थन करना शुरू कर दिया। इस नई स्थिति से उत्साहित होकर मोपला विद्रोहियों ने एक धार्मिक नेता अली मुसायार को अपना राजा घोषित कर दिया और सरकारी संस्थाओं पर हमले आरंभ कर दिए। इस स्थिति को उत्साहित होकर मोपला विद्रोहियों को एक धार्मिक नेता और सरकारी संस्थाओं पर हमले कर दिए। परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए अक्टूबर 1921 ईस्वी को विद्रोहियों के खिलाफ सैनिक कार्रवाई क्या कर दिया, आरंभ कर दिया। यानी मोपला के विद्रोह में जो नेता आपको विद्रोह कर रहे थे उसके खिलाफ सरकार ने सैनिक कार्रवाई शुरू कर दी, यानी सेना के द्वारा उसको मारने जाया जाने लगा, पीटने जाया जाने लगा, उसको हटाया जाने लगा विरोध से। दिसंबर तक 10,000 से अधिक विद्रोही मारे गए और 50,000 से अधिक बंदी बना लिए गए। दिसंबर तक 10,000 से अधिक विद्रोह को मार, यानी दिसंबर महीना तक आपको 10,000 से ज्यादा क्या किया गया, आपको 10,000 से अधिक विद्रोही के जो विद्रोह करा था उसको मारा गया और 50,000 से अधिक बंदी बना लिया गया और 50,000 से ज्यादा मात्रा में बंधक बना लिया गया उसको। इस प्रकार विद्रोह धीरे धीरे समाप्त हो गया। हाँ, धीरे धीरे क्या हो गया, समाप्त हो गया। समझिए, देखिए कोई भी आप जान लीजिए पूरा भारतीय इतिहास में उठा के कोई भी विद्रोह आपको सत्य और अहिंसा के मार्ग पे ही जीता गया। आपको विद्रोह के खिलाफ विद्रोह करके आप किसी भी आंदोलन को आप नहीं जीत सकते थे। इस वजह से आप नहीं जीत सकते थे क्योंकि उस समय अंग्रेज का सरकार था, वह काफी ताकतवर था, उसके पास सभी सामान था, लेकिन भारतीय लोगों के पास उतना मात्रा में नहीं था। आगे है बारदोली सत्याग्रह, ये भी हेडिंग मारे, बारदोली सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट। बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह समझ गए। तो यहां से 2-3 बात याद रखिएगा बाबू। पहला बात, मोपला विद्रोह कब हुआ था,
1917। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1917 में। मोपला विद्रोह कब होता? 1917 में। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1917 में। सब सुस्ता गया आप लोग ना जी, 10 बार बोल देता हूँ फट्टा। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1917 में। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1917 में। कहाँ पे हुआ था? केरल में। कहाँ पे हुआ था? केरल में। केरल के किस जगह पे हुआ था? मालाबार तट पर। केरल के किस जगह पे हुआ? मालाबार तट मालाबार। पर। ठीक है, बारडोली सत्याग्रह पढ़िए। फरवरी 1928 में इसी प्रकार गुजरात के सूरत जिले के बारडोली तालुक में भी लगान वृद्धि के खिलाफ किसानों में असंतोष की भावना जागृत हुई। हाँ, कल फरवरी 1928 में इसी प्रकार गुजरात के सूरत जिला, यानी गुजरात में ही एक सूरत जिला है, के बारडोली तालुक में भी लगान वृद्धि के खिलाफ किसानों में असंतोष की भावना जागृत हुई। देखिए, बारडोली के भी किसानों को कर से समस्या था, यानी जो लगान लगाया जाता था उसी का समस्या था। यानी फरवरी 1928 में कहाँ पे था वह? फरवरी 1928, फरवरी 1928 गुजरात के सूरत जिला में हुआ था। गुजरात के सूरत जिला में। हाँ, तो बताइएगा, यहाँ से बात याद है, बारडोली सत्याग्रह कब हुआ था? फरवरी 1928। बारडोली सत्याग्रह कब हुआ था? फरवरी 1928 में। बारडोली सत्याग्रह कब हुआ था? फरवरी 1928 में। बारडोली सत्याग्रह कब हुआ था? फरवरी 1928 में। कहाँ पे हुआ था? गुजरात के सूरत जिला में। कहाँ पे हुआ था? गुजरात के सूरत जिला में। कहाँ पे हुआ था? गुजरात के सूरत जिला में। कहाँ पे हुआ था? गुजरात के सूरत जिला में। आगे पढ़िए। सरकार द्वारा गठित बारडोली जांच आयोग की सिफारिशों से भी किसान असंतुष्ट रहे और उन्होंने सरकार के निर्णय के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा। हाँ, कह रहे थे सरकार द्वारा गठित बारडोली जांच आयोग की सिफारिशों से भी किसान क्या था? असंतुष्ट रहा, यानी उससे सेटिस्फाइड नहीं, संतुष्टि नहीं मिला और उन्होंने सरकार के निर्णय के विरुद्ध क्या किया? आंदोलन छेड़ा, यानी कहा कि हम आपका निर्णय से क्या है? असंतोष है, हम आपका संतुष्ट नहीं है इस आंदोलन, हम आंदोलन करेंगे, हमको जो करना है करिए। इसमें वल्लभ भाई पटेल की निर्णायक भूमिका रही। हाँ, इसमें बारडोली सत्याग्रह में जो आपका गुजरात में हुआ था, गुजरात के सूरत जिला में, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का काफी महत्वपूर्ण भूमिका रहा, काफी अहम भूमिका रहा। इसी अवसर पर वे सरदार भी कहलाए। यहाँ इसी अवसर पे वो क्या कहें? सरदार भी, यानी बारडोली के सत्याग्रह में ही आपको वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। तो कब कहीं पूछता है किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई? तो बारडोली सत्याग्रह में। आगे पढ़िए। उन्होंने किसानों की समस्या के प्रति बुद्धिजीवियों का भी जागृत किया और महिलाओं को भी इसी भागीदारी का अवसर का प्रदान किया। कह रहा है कि उन्होंने किसानों की समस्या के प्रति बुद्धिजीवियों को जागृत किया और महिलाओं को इसमें भागीदारी का अवसर प्रदान किया। यानी जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, बुद्धिजीवी करने का मतलब क्या? जो वर्ग शिक्षित थे, शिक्षित लोगों को इसमें जागृत किया, आने के लिए कहा। साथ ही साथ महिला को भी क्या किया? अवसर मिला कि इस आंदोलन में आई। आप पहले ही बता दिए कि जिस आंदोलन में महिला लोग जाती थी वह आंदोलन काफी प्रभावित होता था, काफी रोमांचकारी होता था, उस पर काफी आंदोलन पे इफेक्ट पड़ता था। किसानों के समर्थन में बंबई में रेलवे हड़ताल हुई और के.एम. मुंशी तथा लालाजी नारंगी ने आंदोलन के समर्थन में बंबई विधान परिषद की सदस्यता से भी त्याग पत्र दे दिया। किसान के समर्थन में बंबई के रेलवे हड़ताल हुई, यानी किसान के समर्थन में बंबई में भी रेलवे क्या हो गया? हड़ताल शुरू हुई और एक के.एम. मुंशी तथा लालजी नारंगी ने आंदोलन के समर्थन में बंबई विधान परिषद की सदस्यता को क्या कर दिया? त्याग पत्र दे दिया, बोला कि हम सदस्य नहीं रहेंगे। फलस्वरूप सरकार को ब्लूमफील्ड और मैक्सवेल के नेतृत्व में नई जांच समिति का गठन करना पड़ा, जिसमें इस वृद्धि को अनुचित माना गया और लगान की दर की सरकार ने कमी की। हाँ, फलस्वरूप सरकार को ब्लूमफील्ड और मैक्सवेल के नेतृत्व में नई जांच कमेटी का क्या है? गठन करना पड़ा, जिसमें इस वृद्धि को अनुचित माना गया और लगान
कि दर में सरकार ने कमी किया, यानी इनका बात को क्या क्या माना ही माना, सरकार ने आपको क्या क्या लगान में कम किया। इस प्रकार यह आंदोलन सफल ढंग से संपन्न हुआ, यानी यह आपको पूरी तरीका से सक्सेस हुआ। तो यहाँ से 2-3 बात याद रखिएगा बाबू लोग। पहला बात यही याद रखना है बउआ लोग कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, तो फरवरी 1928 में। तो बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? फरवरी 1928 में। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? फरवरी 1928 में। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ फरवरी था? 1928 में। कौन राज्य में हुआ था? गुजरात के सूरत जिले में। कौन राज्य में हुआ था?